इमेजिन कीजिए, आपने एक बहुत महंगी फिल्म की टिकट खरीदी। आप थिएटर में बैठे हैं, लेकिन फिल्म इतनी बोरिंग है कि बस सिरदर्द हो जाए। फिर भी आप थिएटर से बाहर नहीं आते, पूरी फिल्म झेलते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि भाई पैसे लगे हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये जो टिकट की कीमत है ना, यही एक क्लासिक संक कॉस्ट है। मतलब समय या पैसे का वो खर्च जो हो चुका है और अब किसी भी हालत में वापस नहीं आने वाला। अब चाहे आप बैठकर बोर हों या बाहर जाकर कुछ मजेदार करें, वो पैसा तो गया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द बायगॉन्स प्रिंसिपल, यानी जो बीत गया सो बीत गया। इकोनॉमिस्ट्स हमेशा यही तर्क देते हैं कि अतीत की गलतियों और खर्चों को एकदम वाटर अंडर द ब्रिज की तरह मानना चाहिए। मतलब जो बीत गया सो बीत गया, उसे हमारे भविष्य की प्लानिंग में कोई रुकावट नहीं बनना चाहिए। लेकिन हम अक्सर खराब के पीछे अपना अच्छा पैसा और समय बर्बाद करते रहते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में फैलेसी हर जगह है। जैसे बुफे में पेट भरने के बाद भी ठूस ठूस कर खाना ताकि पैसे वसूल हो सके, या किसी टॉक्सिक रिश्ते में सिर्फ इसलिए टिके रहना क्योंकि उसमें 6 महीने दे चुके हैं। या फिर एक और बहुत ही सटीक उदाहरण लेते हैं, एक इलेक्ट्रिक कार का। मान लीजिए किसी ने एक बहुत महंगी ईवी कार खरीद ली, लेकिन अब पता चला कि आसपास कोई ढंग का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। कार चलाने में रोज की सिरदर्दी है, फिर भी उसे बेचा नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि लगता है कि कार की रीसेल वैल्यू कम हो गई है और भारी घाटा सहना पड़ेगा। तो उस पुराने घाटे को जस्टिफाई करने के चक्कर में इंसान रोज परेशान हो रहा है। यही तो है असली संक कॉस्ट फैलेसी। और मजे की बात देखिए, ये सिर्फ हमारे आपके जैसे आम लोगों तक सीमित नहीं है। बड़ी बड़ी सरकारें भी इसमें फंसती हैं। इसे अक्सर कॉन्कॉर्ड फैलेसी भी कहा जाता है। हुआ ये था कि ब्रिटिश और फ्रांसीसी सरकारों ने एक सुपरसोनिक जेट प्रोजेक्ट में अंधाधुंध पैसा लगा दिया। प्रोजेक्ट व्यावसायिक रूप से फेल हो रहा था, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पहले ही इसमें करोड़ों उड़ा चुके थे। उन्होंने हार मानने और प्रोजेक्ट बंद करने से साफ इनकार कर दिया। तो आखिर हम ऐसा करते क्यों हैं? सबसे पहले हम हार या नुकसान मानने से बचते हैं। फिर एक बार पैसा या समय लगा दिया तो हम अपनी सफलता को लेकर कुछ ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। तीसरा है हमारा ईगो, अपनी गलती मानना किसी को पसंद नहीं। और चौथा, हमें लगता है कि अगर पीछे हटे तो लोग कहेंगे कि हमने कितनी बड़ी बर्बादी कर दी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस जाल से निकला कैसे जाए। शेयर बाजार के दिग्गज वॉरेन बफे की एक बहुत ही कमाल की लाइन है। वो कहते हैं कि अगर आप खुद को एक गड्ढे में गिरा हुआ पाएं तो सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए वो है गड्ढा खोदना बंद करना। मतलब अगर पता चल गया है कि निवेश गलत था तो चुपचाप नुकसान मान लीजिए और आगे बढ़िए। तो इस बायगॉन्स प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में कैसे उतारें? बहुत सिंपल है। जो पैसा या समय जा चुका है उसे भूल जाइए। ये मानिए कि आज आप बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। इस बर्बादी के डर को अपने फैसलों पर हावी मत होने दीजिए। याद रखिए, किसी फेल हो रहे प्रोजेक्ट या रिश्ते से बाहर निकलना हार मानना नहीं होता, बल्कि ये एक बहुत ही स्मार्ट और रणनीतिक फैसला होता है। तो अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा फेल हो रहा प्रोजेक्ट, इन्वेस्टमेंट या ऐसी कोई आदत है जिसे आज ही छोड़ने की जरूरत है ताकि आपका आने वाला कल बच सके। अगली बार जब भी कोई मुश्किल फैसला लें तो खुद से पूछें, क्या मैं सिर्फ उस बीते हुए कल को सही साबित करने में लगा हूं जिसे कभी बदला ही नहीं जा सकता? सोचिएगा जरूर।